नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की सियासत में 2025 का विधानसभा चुनाव करीब है और इस बार का सियासी रण किसी थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार का एनडीए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का महागठबंधन। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या बनने जा रहे हैं बिहार का थर्ड फ्रंट, और क्या वो प्रशांत किशोर यानी पीके के डेब्यू चुनाव में रोड़ा बन सकते हैं। आइए इस सियासी दंगल को समझते हैं। चिराग पासवान, जिन्हें बिहार में रामविलास पासवान की सियासी विरासत का वारिस माना जाता है, अब एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। चिराग का नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार के युवाओं और दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश है। हाल ही में उन्होंने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो एनडीए के लिए भी चौंकाने वाला है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जो सामान्य वर्ग से हैं और समावेशी संगठन दिखाते हैं कि चिराग सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहते। चिराग का ये दांव क्या एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, या वो थर्ड फ्रंट बनाकर बिहार की सियासत को नया रंग देना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जो कभी सियासी रणनीतिकार थे, अब जनसुराज पार्टी के साथ बिहार की सियासत में डेब्यू कर रहे हैं। पीके का फोकस भी बिहार प्राइड, युवा वोटर और विकास पर है। वो बिहार को 10 साल में विकसित करने और युवाओं को 10,000 रुपए तक का रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। पीके की रणनीति है रेनबो पॉलिटिक्स, यानी जातिगत सियासत को तोड़कर सभी समुदाय को जोड़ना। लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। एक सर्वे के अनुसार पीके को सीएम पद के लिए 16.4% लोग पसंद करते हैं, जबकि चिराग को 10.6% लोग पसंद करते हैं। बिहार का युवा और बदलाव चाहता है, लेकिन पीके की नई पार्टी के सामने चिराग का एक दशक का सियासी अनुभव और मजबूत संगठन भारी पड़ सकता है। चिराग और पीके की जंग बिहार के युवा वोटरों और बिहारी प्राइड के इर्द गिर्द है। चिराग के पास है दलित वोट बैंक, खासकर 5.31% पासवान समुदाय और युवाओं में लोकप्रियता, उनकी रैलियों में भारी भीड़ और बिहार फर्स्ट का नारा उन्हें मजबूत बनाता है। वहीं पीके की ताकत है उनकी रणनीतिक समझ और नया चेहरा, लेकिन उनकी पार्टी का संगठन अभी नया है और चिराग की तरह जमीन पर पकड़ करना आसान नहीं है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चिराग अगर युवा और दलित वोटरों को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो पीके का डेब्यू प्लान बिगड़ सकता है। एक तरफ चिराग का सियासी अनुभव और एनडीए का बैकअप, दूसरी तरफ पीके की नई सोच और बिहार प्राइड का वादा। लेकिन क्या चिराग पीके के लिए रोड़ा बनेंगे? बिहार की सियासत में चिराग का थर्ड फ्रंट बनने का दांव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए टेंशन है। एनडीए में सीट बंटवारे की बात करें तो चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें 20 से 22 सीटों का ऑफर दी जा रही है। कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पीके की जनसुराज से गठबंधन पर विचार कर सकते हैं, जो एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं पीके का दांव बिहार की जातिगत सियासत को तोड़ने, लेकिन चिराग की दलित और युवा को वोटरों पर पकड़ उनकी राह में चुनौती है। सवाल यह है कि क्या चिराग थर्ड फ्रंट बनाकर किंग मेकर बनेंगे, या पीके की जनसुराज बिहार की सियासत में नया इतिहास रचेगी। बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव एक सियासी महायुद्ध होने वाला है। चिराग पासवान का थर्ड फ्रंट और पीके का डेब्यू, ये दोनों बिहार की सियासत को नया मोड़ दे सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या चिराग पीके की राह में रोड़ा बनेंगे या पीके की जनसुराज बाजी मारेगी? कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।